हरियाणा के करनाल के सेक्टर 7 से यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया और किनकी तरफ से लगाया गया, हम यह भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ब्लड डोनेशन ब्रह्म कुमारी की तरफ से लगाया गया है यहाँ पर, और ये टीम लक्ष्य चैरिटेबल की तरफ से यहाँ पर टीम खूनदान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लेडीज हो या जेंट्स हो यहाँ खून करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जसनीत सिंह आज इनके पावन फाउंडेशन की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप मैं मोनिका कपूर यहाँ ब्लड डोनेट करने आई हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे उन्हें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती और महिलाएं आगे आएँ और इसी तरह से ब्लड डोनेट करें। मैं बस इतना। कितनी बार दे चुके हैं 16 टाइम। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ब्लड देना चाहिए और महिला भी यहाँ से ज़्यादा आगे आए। लक्ष्य में यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है और हरियाणा रोडवेज जो है ड्राइविंग स्कूल उसका काफ़ी योगदान है, मयूर जी है, रामा मदान के सब लोगों का सहयोग है, जिससे कैंप मेरे हिसाब से अभी तक 100 यूनिट के करीब पहुँच चुका है। नहीं, मैं अभी परसों मैंने अप्रेसिस दिए थे और मेरे टोटल 233 हो चुके हैं। यहाँ पर नेता की टीम भी यहाँ पर पहुँचे, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। या क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आज का जो रक्तदान शिविर है जो पूरे देश और दुनिया के अलग अलग देशों में आज प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से पिताजी प्रकाश मणि थी उनके निर्माण दिवस पर पूरी दुनिया में कैंप लगाए जा रहे हैं। 22 से लेकर 25 तारीख 4 दिन का अभियान है और इस 4 दिन के अभियान में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भारत में लगभग हर जिले में कैंप ब्रह्मा कुमारी संस्थानों द्वारा लगाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ केंद्र है वहाँ कैंप लग रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज का ये जो कैंप है ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 7, जिसकी प्रमुख दीदी प्रेम दीदी हैं, राजयोगिनी प्रेम दीदी जी, उनके मार्गदर्शन में जो सेक्टर 7 वाला संस्थान है जो केंद्र है साईं मंदिर के पास, वहाँ ये कैंप लग रहा है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं इसके अंदर सहयोग कर रही हैं, निफा भी सहयोग कर रही है, पावन विजन फाउंडेशन इसमें सहयोग कर रही है और भी कई संस्थाओं का सहयोग इसमें मिल रहा है। सबसे बड़ा सहयोग जो यहाँ पर मिला है वो हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल जो करनाल केंद्र है उनका मिला है। उनके अधिकारी, उनके विद्यार्थी सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इस केंद्र से जुड़े हुए लोग भी पहुँचे हैं और लिफा या जो बाकी संस्थाएं हैं उन सब के जो साथी हैं, जो मेंबर हैं, वो भी यहाँ बढ़ चढ़ कर जो है वो पहुँच रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। सुबह से कैंप चल रहा है और आप देखेंगे अभी तक लाइन लगी हुई है। 2 बजे तक ये कैंप चलेगा। मैं समझता हूँ 2 बजे तक बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर जो है ब्लड नशे की तरफ चल रही है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो अक्सर कहते हैं कि नशा नहीं रक्तदान करो। नशा करना है तो रक्तदान का करो। नशा करके आप अपनी पीढ़ियाँ बर्बाद करोगे, रक्तदान करके आप अपना भी स्वास्थ्य अच्छा करोगे, दूसरों की पीढ़ियाँ बचाओगे। तो दोनों में इतने फर्क है कि नशा करने वाला व्यक्ति अपनी पीढ़ी बर्बाद करता है, कई पीढ़ियाँ बर्बाद कर लेता है, अपने जो हेल्थ है उसका नाश कर लेता है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति दूसरों की जान बचाता है और साथ में अपना स्वास्थ्य अच्छा रखता है। तो हम कहते हैं कि नशा नहीं, रक्तदान करो। और मैं चाहूँगा कि हमारे हरियाणा रोड में जाएगा ट्रेनिंग स्कूल करनाल की तरफ से जो हमारे 70 के करीब यहाँ बच्चे आए हुए हैं, उन्होंने अपना रक्तदान किया है और मानवता के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो पूरा किया है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जितना भी मौका मिले रक्तदान जरूर करें। मैं इस रक्तदान शिविर पर सबसे पहले तो मैं कुमारी जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रेम जी को नमस्कार करता हूँ, हमारे जिन्होंने हमें ये सहयोग दिया कि इसमें आके भागीदारी करें और सभी जो हमारे साथी हैं चलकर इसमें भाग ले रहे हैं और सभी साथियों के अलावा आम जनता को भी अपील करना चाहूँगा कि रक्तदान में लेना शुरू करें ताकि हम किसी की जान बचा सकें। ये एक ऐसा दान है जो हम स्वेच्छा से कर सकते हैं, किसी की जबरदस्ती से दान नहीं होता। रक्तदान से हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। सभी से ये अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमने भी इनसे बातचीत कराने का प्रयास किया और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो ब्रह्म कुमारी जी की दादी हैं उनपे उनके उपलक्ष्य में ये यहाँ पर रक्तदान का शिविर किया जा रहा है। उनसे भी बात जो रक्तदान कहना चाहेंगे और जो रक्तदानी हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आंटी जी क्या कहना चाहोगे आप रक्तदान में जो आप रक्तदान दे रहे हो?
आंटी जी आपको कैसे लग रहा है जो आप रक्तदान कर रहे हो? पहली बार कर रहे हो? कहते हैं कि जो पहली बार रक्तदान करते हैं उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है, घबराहट होती है, आपको ऐसा कुछ हो रहा है? जनता को क्या अपील करना चाहोगे आप? जनता को क्या अपील करना चाहोगे? कहा जाता है रक्तदान महादान होता है। हमने भी इनसे बातचीत करवाने का प्रयास किया है, कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है और हमने भी इनसे बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे। क्या एक्चुअली फर्स्ट टाइम दिया था, मुझे लग रहा था अभी घबराहट से अच्छा लगा मुझे। रक्तदान सबको देना चाहिए, ये खूनदान महादान का रूप होता है। कुमारी दीदी यहाँ पर बैच लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये उनकी दादी थी जो उनके उसमें ये रक्तदान यहाँ पर शिविर लगाया गया। हम इसकी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा सेक्टर 7 करनाल की ओर से आदरणीय डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी के स्मृति दिवस पर ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। आज 22 अगस्त को हमारी आदरणीय दादी जी 1969 से लेकर के 2007 तक ब्रह्मा कुमारी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही। उनके कार्यकाल में हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत प्रगति को प्राप्त किया। संस्था का बहुत सारा विस्तार हुआ, एक बीज से वट वृक्ष को प्राप्त हुई। जैसे कि ये संस्था 140 देशों के अंदर इस संस्था की ब्रांचेस खुली दादी जी के कार्यकाल में। तो आदरणीय डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 25 अगस्त को अपने देह का त्याग करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तब से लेकर के हर वर्ष ब्रह्मा कुमारी परिवार उनकी मधुर स्मृतियों में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में इस दिन को मनाता चला आ रहा है। इस बार हमारी संस्था के जो चीफ हैं हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, उन्होंने संकल्प किया कि इस बार दादी जी को हम अनोखे ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष और पूरे नेपाल के अंदर जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र हैं, सभी सेवा केंद्रों के ऊपर हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि आने वाली जो आत्माएं हैं, कई बार आत्माएं ब्लड की कमी के कारण अपना जीवन उनका समाप्त हो जाता है। तो क्यों ना ये जीवन दान दिया जाए, क्यों ना जिया दान दिया जाए, क्यों ना रक्त की एक बूंद दान करके एक महापुण्य और महादान किया जाए। कई बार बीमारियों से नहीं अपितु रक्त की एक बूंद की कमी के कारण लोग शरीर छोड़ देते हैं। तो मन में ये शुभ संकल्प आया, ये रहम दिल का भाव आया कि हमारे ही भाई बहनें कोई भी खून की कमी के कारण शरीर ना छोड़े, हम आगे बढ़ करके अपना ब्लड डोनेट करें। और ब्लड डोनेट करने में कोई नुकसान नहीं होता, इससे और ही हमारा ब्लड रिफाइन होता है और ही हम अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त होते हैं। तो इसी शुभ संकल्प को लेकर के आज आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी डॉक्टर प्रकाशमणि दादी जी के स्मृति दिवस पर सेक्टर 7 करनाल में बड़े ही हर्षोल्लास उमंग उत्साह के साथ श्रद्धा भाव के साथ यहाँ के ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें प्लस कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़कर आए हैं। जैसे कि खास तौर पर हम कहें तो हमारे निफा, जिसके चेयरमैन हैं भ्राता प्रितपाल सिंह पन्नू जी, जो कि लंबे अरसे से इस ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ करके यहाँ की सेवाओं को आगे बढ़ाने में वो भी सहयोग देते हैं। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारी और निफा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों स्नेह और प्यार से साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं। तो आज उन्होंने बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज करने में अपना पूर्ण सहयोग इसके अंदर दिया है। और भी कई संस्थाएं आई हैं, तो हम सबका भी धन्यवाद करते हैं। और आज मुझे बहुत ही और भी प्रेरणा आ रही है कि क्यों ना हम हर वर्ष। ब्रह्मा कुमारी दीदी जी ने भी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर रक्तदानियों ने रक्तदान दिया और रक्तदान जीवन के लिए भी महादान, कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है। और जो ये रक्तदान क्यों किया जाता है और रक्तदान इसलिए किया जाता है कि जो जिनके पास रक्तदान की कमी हो जाती है और जो
जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है वैसे जो किसी को भी रक्तदान की जरूरत पड़ती है इसलिए रक्तदान किया जाता है। जो ये रक्तदान इकट्ठा करते हैं तो उनके लिए रक्तदान काम आता है। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वैसे कीजिए। मैं हरप्रीत अपनी शौकीन निकिता के साथ आपसे साथ लाइव धन्यवाद।